नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे टेली प्राइम न्यू अपडेट 7.0, जिसमें हम अकाउंटिंग, जीएसटी, बैंकिंग और क्लाउड उन सबकी पूरी जानकारी बिल्कुल डिटेल्स में। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप टेली सीख रहे हैं या अकाउंटेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। ये ट्रेनिंग खास तौर पर बिगिनर्स, अकाउंटेंट्स, बिजनेस ओनर्स और ऑल टाइप्स स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। अगर आप जॉब करते हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह अपडेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आप जान पाएंगे टेली प्राइम में जो अभी न्यू अपडेट आया है 7.00, उसकी कंप्लीट नॉलेज। आइए दोस्तों, टेली प्राइम अपडेट 7.0। टेली प्राइम अपडेट 7.0 में आपको क्या मिलता है? सबसे पहला, स्मार्ट फाइंड, ऑटो बैकअप, कनेक्टेड बैंकिंग, जीएसटी ऑटोमेशन, स्पीड सेफ्टी और फ्यूचर रेडी सिस्टम है। अभी जो अपडेट आया है 7.0, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है स्मार्ट फाइंड। स्मार्ट फाइंड सर्च फीचर्स। व्हाट इज सर्च फीचर्स? अब हम सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। स्मार्ट फाइंड। स्मार्ट फाइंड क्या है? स्मार्ट फाइंड एक एडवांस सर्च फीचर्स है जिसमें आप टेली के अंदर कोई भी डाटा को बहुत ही जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। स्मार्ट फाइंड क्या है? स्मार्ट फाइंड एक एडवांस सर्च टूल है जिसमें आप टेली के अंदर लेजर्स, वाउचर्स, स्टॉक आइटम, रिपोर्ट्स, कुछ भी 1 सेकंड में खोज सकते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी के अंदर काफी लेजर्स हैं, 500, 1000, 2000, 1500, 2500 से ज्यादा। स्मार्ट फाइंड कैसे काम करता है? आइए दोस्तों, सिंपली जो अभी अभी अपडेट आया है उसमें ये देखने को आपको मिलेगा, जिसमें शॉर्टकट की है Alt+F। Alt के साथ F प्रेस करेंगे और हमें देखना है कैश लेजर। सिर्फ कैश डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो भी कैश से रिलेटेड होंगे वो सभी लेजर्स, वाउचर्स, ग्रुप्स सभी हमारे सामने होंगे। कोई भी एंट्री करते समय अगर हम भूल गए हैं कि वो एंट्री डाली नहीं डाली, कोई टीडीएस रिसीवेबल की एंट्री थी या टीडीएस पेएबल की एंट्री थी, फाइंड आउट करें। अभी 7.0 इसके लाया बेहतरीन तरीका। सिर्फ आपको टीडीएस लिखना है, सिर्फ एंटर करेंगे
तो आपके सामने TDS से रिलेटेड जो भी एंट्री होंगी, TDS के जो भी ग्रुप्स होंगे, किसी नरेशन में डाला है वो भी हमारे सामने होगा। कोई पार्टी है जिसमें सिर्फ ये नाम आ रहा होगा TDS, तो भी हमारे सामने शो हो जाएगी। हम इसमें आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इतने हमारे लेजर्स हैं जो TDS से रिलेटेड है। ऑटो बैकअप एंड रीस्टोर्स। बैकअप होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। बैकअप मतलब जो भी हमारा डाटा है टेली का, उस डाटा की एक एक्स्ट्रा कॉपी। इसमें सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि हमारा टाइम बचाता है। सेकंड, कंफ्यूजन खत्म होती है। बैकअप लेना है नहीं लेना, आज रहने देते हैं कल लेते हैं, नो। अभी 7.0 फीचर्स में ऑटो बैकअप का सिस्टम आ गया है, जिसमें टैली ऑटो बैकअप लेगा और आपका कभी भी डाटा अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ऑटो रिस्टोर करेगा। सिस्टम क्रैश हो जाता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें बैकअप की? सिस्टम क्रैश हो जाए, वायरस अटैक हो जाए, बिजली चली जाए तो आपका डेटा सेफ रहे, उसके लिए हमें बैकअप लेना होता है, ताकि भविष्य में अगर कहीं दिक्कत हो जाए, सिस्टम क्रैश या वायरस अटैक, तो हम उस डाटा की कॉपी को डाल के और हमारे काम को निरंतर चालू कर सकते हैं। करेंगे बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप वाले ऑप्शन पे जाके जिस भी कंपनी का हमें, हमारी लिस्ट जो भी कंपनियां होंगी हमें लिस्ट दिखा रही होगी, जिस भी कंपनी का हमें लेना हो उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और एंड की प्रेस कर देंगे। कंट्रोल के साथ ही प्रेस करेंगे, हमारा बैकअप रिस्टार्ट हो जाएगा। आप चाहे तो मैन्युअली कर सकते हैं। अल्ट के साथ भाई प्रेस करेंगे, बैकअप एंड रिस्टोर्स। आप नीचे देखेंगे शेड्यूल बैकअप। सबसे बढ़िया फायदा 7.00 में जिस भी कंपनी का बैकअप लेना उसको सिलेक्ट करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, नीचे आएंगे,
आपको डेली लेना है, एक बार लेना है, वीकली लेना है, मंथली लेना है, सिलेक्ट करेंगे और सामने शेड्यूल फिक्स करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ ही प्रेस करेंगे आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। मैन्युअली बैकअप की टेंशन खत्म, आपका डाटा हमेशा सेफ रहता है। अब डाटा डिलीट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हमारी बैकअप फाइल होती है, जो हमने डेली बेसिस पे लिया हुआ है, वहां से हम रिस्टोर कर पाएंगे। अपडेट 7.0 में क्या नया है? अब डेली बेसिस पे बैकअप ले पाएगा, ऑटोमेटिक होगा ये सब। डेली बैकअप, वीकली बैकअप, मंथली बैकअप। सबसे बढ़िया ये है कि ये सब अब ऑटोमेटिक होगा। डेटा बाय द वे स्क्रिप हो जाता है, तो उसको रिस्टोर सिर्फ बैकअप लोकेशन चुनिए, डेटा को अपने को सिलेक्ट करना है, रिस्टोर पर क्लिक और आपका डाटा फिर से शुरू हो जाएगा। कनेक्टेड बैंकिंग 7.0 का नया अपडेट, कनेक्टेड बैंकिंग। अब अकाउंटिंग और बैंकिंग दोनों आपस में जुड़ गई हैं। कनेक्टिंग बैंकिंग क्या है? अब हम टैली से ही ऑनलाइन पेमेंट का स्टेटस जान सकते हैं, पेमेंट आया नहीं आया। बैंक रिकंसिलेशन सबसे टफ पॉइंट, बैंक रिकंसिलेशन ये भी ऑटोमेटिक होगा। अल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे, ऑल बैंकिंग ऑप्शंस, लॉगिन और लॉग आउट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी नेटवर्क आईडी डालनी है। एंटर करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड देने हैं। जैसे आप पासवर्ड देंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो रजिस्टर्ड होंगे इस मेल आईडी के साथ में और बैंक के साथ, उन दोनों नंबर सेम होने चाहिए। उन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ डालेंगे तो आपका बैंकिंग टैली के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। पहले में क्या था कि मैन्युअल एंट्री, कोई भी एंट्री डाल रहे हैं, पेमेंट रिसिप्ट की डाल रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उसकी मैन्युअल एंट्री होती थी, जिसमें एरर होने के चांस 99.99% होता ही था। अब डायरेक्ट बैंकिंग से एक एरर फ्री अकाउंटिंग होगी।
जीएसटी में क्या नया आया है इसमें? जो न्यू वर्जन आया है 7.0, इसके अंदर GSTR 2A और 2B ऑटो मैचिंग होंगे। ITC डिफरेंस अलर्ट, GST एरर बाय चांस कोई भी अगर एरर आ रहा है सामने तो क्रिएट एंड कैंसिल। इनवॉइस अब टैली से ही जनरेट कर पाएंगे और टैली से ही कैंसिल कर पाएंगे। ईवे बिल जनरेट एंड कैंसिल। महत्वपूर्ण अपडेट, दिन में काफ़ी सारे मेरे भाई जो बिल बनाते हैं, सेल्स पे काम करते हैं, उनका ईवे बिल से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। बार बार ईवे बिल की साइट खोलना, ईवे बिल जनरेट एंड कैंसिल होता था, कैंसिल नहीं होता था। अभी महत्वपूर्ण अपडेट में 7.0 के अंदर ये सुविधा भी अवेलेबल हो गई है कि अब टैली ईवे बिल कैंसिल भी कर सकता है और जनरेट भी। ये बहुत ही आसान हो गया। एक बात करें 2A 2B मैचिंग की, तो किसी भी परचेज में अगर इनवॉइस नहीं मिल रहा है या गलत GST नंबर आ गए हैं तो अब टैली हमें एक अलर्ट देगा। टैली हमें एक अलर्ट करेगा। इससे GST नोटिस कम होंगे, पेनल्टी कम आएंगी और फाइलिंग भी बहुत ही इजी होगा, जो कि ऑटोमेटिक टैली से ही कर पाएंगे। अभी साइट पे जाने की आवश्यकता बहुत कम रहेगी। परफॉर्मेंस, अपडेट 7.0 में क्या है इसकी परफॉर्मेंस? टैली फास्ट ओपन होगा। टैली अभी कभी कभी धीरे धीरे खुलता है, तो अभी है ना टैली वेरी फास्ट ओपन होता है। हैवी डाटा में भी हैंग नहीं करता। रुक रुक के एंट्रियाँ कभी सेव होने में यस दबा देने के बाद भी कोई भी वाउचर की एंट्री 5 से 6 सेकंड 7 सेकंड के बाद में सेव होती थी, वो अभी तुरंत सेव हो जाएगी। रिपोर्ट जल्दी जनरेट होती है। कोई भी रिपोर्ट्स लेनी होती है हमें, 3B की हो गई, GSTR 1 की हो गई, या कोई भी रिसीवेबल्स पेबल्स अकाउंट, वो एकदम सुपर फास्ट जनरेट होंगे। जो अभी न्यू इंटरफेस होगा वो एकदम नेट एंड क्लीन आएगा, एकदम क्लीन। क्लाउड एंड फ्यूचर रेडी।
टैली बन चुका है एक फ्यूचर रेडी सॉफ्टवेयर। रिमोट एक्सेस, पहले भी रिमोट एक्सेस था बट इतना वर्क नहीं करता था, बहुत स्लोली वर्क करता था। लेकिन जो अभी अपडेट 7.0 आया है इसमें रिमोट एक्सेस के जरिए भी बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। मल्टी लोकेशन से वर्क कर सकते हैं। हाइब्रिड क्लाउड सिस्टम, मतलब ऑफिस से भी और घर से भी हम काम कर सकते हैं। आज का ये छोटा सा टैली सेशन यहीं तक। उम्मीद है आज का ये लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, सीखना कभी बंद मत करो। टैली सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये अकाउंट समझने की एक सोच है। धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। टैलीटॉनिक, ज्ञान जो बिजनेस को करे मजबूत। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।